5 जनवरी को जेएनयू कैंपस के अंदर जेएनयू में एबीवीपी के छात्रों के ऊपर हमला हुआ था और इस जानलेवा हमले की निंदा करते हुए आज उसकी बरसी मनाई गई और जेएनयू कैंपस से पद यात्रा निकाली गई मेन गेट तक। आपको बता दें कि 5 जनवरी 2020 को जेएनयू कैंपस के अंदर एबीवीपी के छात्रों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी निंदा करते हुए ये पद यात्रा निकाली गई। छात्रों को डराने के लिए उसका सामान पैक करके बाहर फेंक देते चले जाते हैं। रिजेक्ट एबीवीपी जब मेस में कैंपेन करने निकलती हैं तो उनके मुंह पे खाना इन्हीं लोगों के लिए है जनाब। हमारे जैसे राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट उनका नहीं है, ये हक उनका नहीं है। घटना के बाद वो मुझे साबरमती के सारे कार्यकर्ता, मेरे मित्र भाई बहन शेषमणि, मनीष जांगीर, शांभवी नेशनलिस्टिक जेएनयू के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जरूरी है। आने वाले समय में हम लोग इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जेएनयू विभाग के विभाग संयोजक मनीष जांगीर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लेफ्ट यूनिटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसएफआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वंदे मातरम संगठनों को तोड़ने की साजिश रची गई। आज इस पदयात्रा के माध्यम से इस जनसैलाब एबीवीपी युवा तथा जेएनयू के सभी छात्रों ने यह सिद्ध कर दिया कि वामपंथ की परास्त करते हुए राष्ट्रवाद की पताका स्थापित करने की ओर आगे अग्रसर है। साथियों, आनंद की विद्यार्थी परिषद पढ़े चलो, पढ़े चलो, पढ़े चलो। एबीवीपी मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन। एबीवीपी पढ़े चलो। गोविंद दांगी, एबीवीपी जेएनयू इकाई मंत्री। गोविंद, आज आप लोग ये पदयात्रा निकाले हुए हैं, क्यों, क्या कारण? आज से ठीक 1 वर्ष पहले जेएनयू के इतिहास की वो सबसे काली घटना दोहराई गई थी। उस काली घटना को अंजाम दिया गया था, जो शायद जेएनयू के माथे पर हमेशा एक कलंक की तरह रहेगा। विवेकानंद प्रतिमा से शुरू होकर एडमिन ब्लॉक से शुरू होकर वो कहानी जब पेरियार में घुसे, आईसी घोष जेएनयू के अध्यक्ष 1000 की छात्रों की भीड़ लेकर पेरियार हॉस्टल में घुसे। हम सभी छात्रों को यहाँ कई छात्रों को मारा गया, जो बाद में अस्पताल में भर्ती हुए। और इसी के साथ ही रात को जो घटना फिर से एक बार दोहराई गई, उस घटना को हम सभी 1 साल होने पर याद कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जेएनयू के इतिहास में वामपंथी फिर ऐसी घटना को अंजाम ना दें। प्रशासन हो या पुलिस, दोनों को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और अब सभी छात्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। ये आप मानते हैं कि जेएनयू वाद विवाद के लिए, वार्तालाप के लिए जानी जाती है और इस तरह का मैन हैंडलिंग होना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? देखिए, बहुत अलग शब्द उपयोग कर रहा है। मैन हैंडलिंग वाज अनदर थिंग। मैन हैंडलिंग बहुत एक अलग चीज़ होती है और जेएनयू के इतिहास की आज ही वो बनता है जब जेएनयू में प्रश्न का जवाब पत्थर से देने की प्रथा शुरू कर दी थी वामपंथी छात्रों और वामपंथी छात्र संगठनों ने। जब फीसाई का आंदोलन चल रहा था, एबीवीपी उसके शांतिपूर्ण समाधान की तरफ लगभग अग्रसर हो चुका था, विवाद लगभग सुलझ चुका था, छात्र रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार थे। छात्रों को रजिस्ट्रेशन से रोकने के लिए पहले सर्वर रूम तोड़ा गया, फिर इंटरनेट बंद किया गया और जब विद्यार्थी परिषद ने इंटरनेट बंद करने का विरोध किया, तब सारा ये खेल शुरू हुआ और फिर एक एक करके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, रूम तोड़े गए, रूम में घुसकर मारा गया, छात्र कार्यकर्ताओं के बाल खींचे गए, पकड़ के 20 लोग एक कार्यकर्ता छात्रा के ऊपर टूटे थे। और उस घटना को हम आज भी जब याद करते हैं तो शायद हम सबके शरीर कांपते हैं। आज ये पदयात्रा आप लोग कहाँ से कहाँ तक निकाले थे? जेएनयू में साबरमती से शुरू करके हमने विवेकानंद प्रतिमा पर पेरियार हॉस्टल, उसके बाद यहाँ मेन गेट पे आके समाप्त करी है ये पदयात्रा। क्या मांग करते हैं प्रशासन से कि घटना? प्रशासन और पुलिस से हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी दोषियों को कार्रवाई किया पकड़ा जाए और जेएनयू के छात्रों की समुचित सुरक्षा संपन्न की जाए। मनीष जांगीर।
आप लोग आज ये पदयात्रा निकाले हुए हैं, किस लिए निकाले हैं और मकसद क्या है? मकसद जैसे जिस प्रकार से 1 साल पहले 5 जनवरी की एक रक्त रंजित घटना इस कैंपस में रची गई और उसका कहीं ना कहीं साजिश कई दिनों से रची गई थी, जिसमें JNU के वामपंथी के साथ साथ कहीं ना कहीं दिल्ली दंगों से उसको जोड़ा जा सकता है और उसमें साजिश भी देखी जा सकती है। उसका 1 साल पूरा होने को आया। कैसे आप पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं, मैं खुद उसमें एक विक्टिम रहा हूँ। उस समय मैं JNU ABVP में सेक्रेटरी था। कैसे कमरे में आकर वामपंथियों ने नाम लेकर हमें मारा और बाद में अपना नैरेटिव स्थापित करने के लिए हमें ही बदनाम किया। आज चाहे पेरियार हॉस्टल हो, चाहे साबरमती हॉस्टल हो, कहीं ना कहीं हम इंसाफ की डिमांड करते हैं। ये कैंपस आज इंसाफ मांगता है। 1 साल के पहले जब देश में आज कोरोना की वजह से कैंपसेस बंद हैं, पर JNU के छात्र 28 अक्टूबर से ही बंद कैंपस को झेल रहे हैं। चाहे प्रशासन हो, चाहे वामपंथी संगठन, कभी भी छात्रों के लिए कार्य नहीं करते हैं। परंतु ABVP तब भी लगातार छात्रों के साथ था और आज भी लगातार छात्रों के साथ है। आप पुलिस कॉन्फ्रेंस उस समय की देखेंगे तो आईसा, SFI, DSF, AISF इन ऑर्गेनाइजेशन को हिंसक घटना में लिप्त पाया गया, देखा गया, परंतु आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो गुंडे जिनके वीडियो हमने पुलिस को दिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए मीडिया में भी हमने दिए, आज भी हमको इस कैंपस के अंदर डराते हुए घूमते फिरते हैं। तो एक छात्र जो कैंपस में पढ़ाई करने आता है, अपना एकेडमिक कल्चर देखना चाहता है, उनको जस्टिस मिले, कैंपस अपने एकेडमिक कल्चर के लिए वापस से रिक्लेम हम लोग कर सकें, इसलिए हमने उस विभत्स घटना को याद किया है। 1 साल पहले जो घटना हुई थी उसके बाद आज तक क्या आप लोग आज के डेट में भी डर के साए में जी रहे हैं? आज मैं आपको बात बताऊं, मैं जैसे ही कैंपस फेज़ वाइज खुला तो जब मैं 7-8 महीने घर पे रहकर कैंपस की तरफ आ रहा था तो मेरे घर वालों ने मुझे फिर याद दिलाया कि तुम क्यों जा रहे हो वहाँ पे अभी लिमिटेड लोग हैं। एक तरह से कोरोना है, 1 साल पहले तुमने वहाँ कहीं ना कहीं एक जीवन दान पाया है। जब मैं उस हॉस्टल में जाता हूँ, अपने कमरे में जाता हूँ, तो वो डर मेरे सामने आज भी खड़ा रहता है। और जो टॉन्टिंग हमारे ऊपर की जाती है, जो सोशल बाइकोटिंग हमारा उसके बाद से, चाहे इनके इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट JNU PA के लोग हों, चाहे यूनियन में इनकी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जो भी लोग हों, चाहे मैस में हो चाहे ढाबे पर हो, एक टॉन्ट मारते हैं। हमारे पोस्टर कैंपस में इन्होंने आज भी लगा रखे हैं। जो कंगारू कोर्ट वामपंथियों का चलता है, या जो खाप पंचायत जिसके खिलाफ पूरा देश है, वो लोग ये JNU में चला गए। तो कैसी तुच्छ मानसिकता के साथ में ये लोग इस कैंपस को बर्बाद करने पे तुले हैं। हम लोग, ऐसा नहीं है कि 2020 में ही ऐसी घटनाएं हुई, 2018 में, 2016 में, 1983 में, जब तो ABVP इस कैंपस में भी नहीं था, तब तात्कालिक वाइस चांसलर को इन्होंने कमरे में बंद करके उनकी संपत्ति को लूट लिया। जब ABVP यहाँ लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो इनकी जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं दब रही है और छात्र हमारे साथ आ रहा है। तो यही बौखलाहट इनकी है। आने वाले समय में इनके विचार को हम लोग ध्वस्त नहीं, परास्त करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपनी डिसीजन रखने की ज़रूरत है, पर परास्त करना हमारी एक लक्ष्य है। वो जल्दी स्थापित होता आज के इस सैलाब से हम लोग देख पा रहे हैं।